हरे कृष्णा। यदि हम उनकी तिथियों का पालन करें तो हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी। तिथियों का पालन कैसे हो सकता है? उनके बारे में चर्चा करके, उनके आचरण के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे हृदय में भी एक लोभ आएगा कि मैं भी ऐसा भजन करूं, कुछ तो मैं भी ठाकुर जी की ऐसी सेवा करूं। तो इसलिए हम आज जब भी तिरोभाव तिथि होती है तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक विरह का भजन लिखा है, तो हम वो भजन करते हैं। तो पहले हम उसका मतलब समझ लेंगे, तब उस भजन को सुनेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा समझ जाएगा। मैं पहले हिंदी अनुवाद कर देती हूँ, फिर श्यामा आपको ये भजन सुनाएगी। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, इसका मतलब है जो जगत के जीवों पर प्रचुर करुणा पूर्वक दुर्लभ प्रेम धन लेकर आए, जो इस जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए दुर्लभ प्रेम क्यों? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल लव है, मतलब उस जगत का प्रेम है, इस जगत का प्रेम नहीं। दुर्लभ प्रेम लेकर आए वे आचार्य ठाकुर ठाकुर अद्वैताचार्य जी कहाँ चले गए? मेरे स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों के भी पावन करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए? मेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सबों के वियोग को मैं कैसे सहूं। क्या अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं? गुणों के भंडार श्री गौर सुंदर को कहाँ पाऊं? इन सब परिकरों के साथ जिन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की, उनका संग नहीं पाकर यह नरोत्तम दास विलाप कर रहा है। ऐसा विलाप केवल और केवल शुद्ध वैष्णव के हृदय में ही आ सकता है। तो यदि हम ऐसे भजन को सुनेंगे तो कुछ मात्रा में हमारे अंदर भी हो सकता है ऐसे वैष्णवों के प्रति विलाप आए, विरह आए, और वैष्णवों का विरह ही हमारा उद्धार का कारण बनेगा। हमें यदि वैष्णवों से विरह कब होगा? यदि हम उनसे संबंध होगा तभी विरह होगा ना। तो आप श्यामा, कोई बेटा आप अपना अनम्यूट कर लो। श्यामा दीदी आपको ये हरे कृष्ण। भजन सुनाएंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये मैया ने इतने अच्छे से हमें बता ही दिया इसका मीनिंग, तो अब हम सुनते हैं। आवाज आ रही है? जी। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार ठाकुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार ठाकुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, हेनो प्रभु को था गेला आचार ठाकुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीराज, कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीराज, एक कले कोठा
गेला गोर नटराज, एका केले कोठा गेला गोरा नटराज, जे आणलो प्रेमाधन करुणा प्रचूर, जे आणलो प्रेमाधन करुणा प्रचूर, पष्टाने कुतिबो माथा आनाले पाशिबो, पष्टाने कुतिबो माथा आनाले पाशिबो, गौरांगा गुनेरा निधी कोठा गेले पाबो, गौरांगा गुनेरा निधी कोठा गेले पाबो, जे आणलो प्रेमाधन करुणा प्रचूर, जे आणलो प्रेमाधन करुणा प्रचूर, से सब संगीरे संगे जे कोई लोभीला, से सब संगीरा संगे जे कोई लोभीला, से संगा ना पाया कांदे नरोत्तम दास, से संगा ना पाया कांदे नरोत्तम दास, जे आणलो प्रेमाधन करुणा प्रचूर, जे आणलो प्रेमाधन करुणा प्रचूर, हे नो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकूर, हे नो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकूर, जे आणलो प्रेमाधन करुणा प्रचूर, जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, अब हमारे साथ हैं बिंदु दीदी। बिंदु दीदी कुछ बताएंगी रूप गोस्वामी जी के बारे में। दीदी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा बिंदु दीदी। इसके बाद हरिप्रिया एक और भजन सुनाएगी, फिर रंजीत प्रभु बोलेंगे। बिंदु दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। राधे राधे दीदी, दंडवत प्रणाम। आप अपना वीडियो और ऑन कर लीजिए। हाँ जी दीदी, 1 मिनट बस। ये दीदी हमारी बड़े कॉलेज में वो हैं, डीन हैं आई थिंक। बहुत बहुत इतना बिजी शेड्यूल है इनका, उसके साथ भी देखो ये अपना भजन भी करती हैं और प्रचार भी करती हैं, लोगों को भी भजन करने के लिए उत्साह देती हैं। तो दीदी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो बड़ी शर्म आती है, लज्जा होती है कि हम सुबह जप में भी भाग नहीं ले पाते और कुछ भी सेवा नहीं हो पा रही है हमसे। तो नहीं दीदी आप बहुत कर रहे हो, आप ऐसे ही करते जाओ, क्योंकि आपकी और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं ना, इसलिए कोई बात नहीं, आप कर ही रहे हो जब तो। हरे कृष्णा। अब स्टार्ट। दीदी कितना समय है? 10-15 मिनट? मिनट दीदी, हाँ 10-15 मिनट। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति जी गुरु महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुगत गुरु परंपरा के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहद की कृपा की वांछा करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज श्री रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं और उनके विषय में कुछ श्रवण करेंगे जो हमने गुरुवर्गों के मुख से सुना है और जितना अपनी सूक्ष्म बुद्धि से हम ग्रहण कर पाए हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी जो कि जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, और वो कर्नाटक से बिलोंग करते थे वैसे, और हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनमें वो अन्यतम हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छह गोसाई करी चरण वंदन जहाँ आए विघ्न विनाश अभीष्ट पूरन। तो ये तीन भाई थे, श्री रूप, श्री सनातन और श्री अनुपम गोस्वामी, जिनका पूर्व नाम बल्लभ जी था, बाद में उनको अनुपम जी नाम दिया गया था। तो श्री रूप गोस्वामी जो अपने पूर्व आश्रम में एक प्रधानमंत्री थे, एक राजा के पास, मुस्लिम राजा थे, और क्योंकि वो मुस्लिम की सेवा करते थे, उनके राज्य में कार्य करते थे, इस वजह से वो जो जाति को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों से वो थोड़े से दूर हो गए थे। और एक बार उनकी चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई रामकेली नामक स्थान पर। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी दोनों की वहां पर भेंट हुई, और वहां पर सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से ये भी कहा कि आप जब वृंदावन जाएंगे तो आप इतने सारे भक्तों को साथ लेकर मत जाएं, क्योंकि रास्ते में दुश्मन इत्यादि मिल सकते हैं। और उसके बाद फिर श्री रूप गोस्वामी जी की पुनः भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में हुई थी। आज हम जो गौड़ीय विचारधारा देखते हैं, हम क्या हैं, हम रूपानुगत परंपरा को फॉलो करते हैं, उसके अंतर्गत हम आते हैं। तो जो रूपानुगत परंपरा है वो क्या है, भक्ति क्या है, इन सारे विषयों के बारे में ये चीजें अभी हमारे किसी के भी सामने नहीं आ पाती यदि श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की कृपा न करते कि वे षड गोस्वामियों के माध्यम से इन सभी वस्तुओं का प्रकाशन करवाते। श्री रूप गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो मुख्य रूप से कार्य करने के लिए कहे। एक तो वृंदावन धाम का पुनर्प्रकाशन, क्योंकि मुस्लिमों का राज्य था और सारे जो भी लीला स्थलियां थी समय के फेर से या फिर लोगों की अनभिज्ञता के कारण वो सभी लुप्त हो गया था। तो उन सभी स्थानों का जो है पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, वो सब करने का कार्य श्री रूप गोस्वामी जी ने अन्य गोस्वामी जी के साथ मिलकर किया। और षड गोस्वामियों के अतिरिक्त वहां पर भूगर गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, उन सब के भी सानिध्य में उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से सेवा कार्य को किया। और श्री गोविंद देव जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र श्री पद्मनाभ जी के द्वारा स्थापित किए हुए विग्रह थे, उनको भी उन्होंने पुनः प्रकाशित किया, जिनका दर्शन अब हम जयपुर में करते हैं। इसके अतिरिक्त श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया, लिखा उनको। मुख्य रूप से जो हम देखते हैं उपदेशामृत, जिसमें कि 11 श्लोक हैं, और उसमें बहुत ही मुख्य रूप से जो शिक्षा दी गई है कि यदि हम अपने 6 वेगों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके ऊपर हम नियंत्रण कर लेते हैं, तब ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा भक्ति के स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है। हम प्रयासरत हैं कि हमारा गोस्वामियों के चरणों में शरण लेने का अधिकार बने, वो हम पर कृपा करें। तो
हमारा जो वाणी का वेद है, क्रोध का वेद है, जीवा का वेग है, हमें अच्छा अच्छा पदार्थ खाना है, हमें एकदम से क्रोध आ जाता है और हम कुछ भी किसी को बोल देते हैं। ऐसे ही जो है भोग वासनाएं हैं, उन सब के ऊपर जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि भगवान क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु है और वो हमारे हृदय में कब विराजित होंगे, जब हमारा हृदय अनर्थों से दूर होगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट था उसको पूरा किया श्री रूप गोस्वामी जी ने, और हम रूपानुगत कहलाते हैं। उन्होंने ये बताया कि भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदिक मार्ग भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति कौन सी होती है और वैदिक मार्गी भक्ति कौन सी होती है? वैदिक मार्ग भक्ति होती है जिसमें विधि और निषेध का पालन किया जाता है कि हमें इस प्रकार से श्री विग्रह की अर्चा पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, ये नियम है, एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो जो भी नियम सिद्धांत बताए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं हमें नहीं करनी है, तो उसका निषेध बताया गया है। इसमें एक जब स्टार्टिंग होती है तब प्रेम का अभाव होता है। हम क्यों इस भक्ति को करते हैं? हमें शास्त्रों का भय रहता है, तो शास्त्रों के भय के कारण हम इस भक्ति को करते हैं। परंतु जैसे जैसे हम साधु संग, उन्नत साधु संग, गुरुदेव गुरुजनों की कृपा से आगे बढ़ते हैं, तो हम प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। भक्ति के 9 क्रम बताए गए हैं: आदो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और उसके बाद तो जो राधा जी के भाव हैं आगे, मादन मोदन इत्यादि, उसमें उसको तो अभी कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो 9 स्टेजेस हैं, ये हमको किसने बताई? ये हमें षड गोस्वामियों ने ही बताई। यदि ये इस धराधाम पर नहीं आते, ये कौन है वास्तव में? ये कौन है? सबसे पहले हमें ये जानना भी आवश्यक है। ये स्वयं रूप मंजरी है, राधा जी की जो निरंतर सेवा करती हैं, उनके निकुंज में उनकी सेवा करती हैं। राधा जी को क्या कहा गया है? राधा जी एक लता के समान है, और जो उनकी सखियां हैं वो पत्तों के समान है, और जो उनकी मंजरियां हैं उसके ऊपर जो छोटे छोटे पुष्प खिलते हैं, मंजरियां उनके समान है। तो राधा जी की जो सौंदर्य है, जो उनका एक तरह से आभूषण है, तो ये मंजरियां और सखियां हैं। और इनमें भी मंजरियों का अधिकार कहीं पर हम देखते हैं कि वो सखियों से भी ज्यादा है। जैसे जो सखियां होती हैं वो सारी व्यवस्था करती हैं कुंज लीला इत्यादि की, राधा कृष्ण की लीलाओं की, परंतु मंजरियां क्या करती हैं? वो रोक देती हैं, विशेष रूप से रूप मंजरी जी। तो कृष्ण जी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुंज में अंदर आने दो। तो वही रूप मंजरी जी किस प्रकार से आती हैं हमारे सामने? वो रूप गोस्वामी जी के रूप में आती हैं। और आगे अब हम देखते हैं कि हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारे परम गुरुदेव हैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो सभी उसी मंजरी भाव को लेकर आते हैं, और वही सेवा का भाव वो हमें बताना चाहते हैं। नहीं तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए, या फिर नाम संकीर्तन का ही प्रचार करने के लिए आए? वो तो महाविष्णु भी कर सकते हैं, भगवान के अन्य अवतार भी कर सकते हैं, परंतु जो स्वभक्ति श्रियम, जो राधा जी का भाव, वो भाव इस जगत में आ ही नहीं पाता। हमारे परम गुरुदेव बताते हैं कि जितने भी वैष्णव हैं, चाहे वो अद्वैतवादी हैं, जो भी किसी भी परंपरा से हैं, जो राधा कृष्ण की लीलाओं का जो भी आस्वादन करना चाहते हैं, उसको श्रवण करना चाहते हैं, तो वो श्री रूप के अनुगत्य में ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस परंपरा में आए, हमारा कोई भी अधिकार ना होते हुए, हमें इस बारे में कोई जानकारी ना होते हुए, हमारे ऊपर कितनी अहत की कृपा है कि हम इन सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा समझने का, सुनने का प्रयास कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भी आती हैं, क्योंकि वो तो स्वयं मंजरी हैं, हर समय लीलाओं में ही वो भ्रमण करते रहते हैं कि भगवान की, राधा जी की जो लीलाएं चल रही हैं। तो एक समय क्या होता है कि कुसुम सरोवर पर श्री कृष्ण और राधा जी की लीला चल रही है,
राधा जी को कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे आपको पुष्प देना है तो मैं आपको पुष्प दूंगा, तो इस प्रकार से आप मुझे पुष्प चयन करके दीजिए। तो कृष्ण जी राधा जी को उठा लेते हैं और राधा जी पुष्प चयन कर रही हैं, तो इतने में कृष्ण जी थोड़ा सा हट जाते हैं और राधा जी उस डाली से ही लटकी रह जाती हैं। तो उसको देखकर, उस दृश्य को देखकर श्री रूप गोस्वामी जी को हंसी आ जाती है। तो वहां से एक ब्राह्मण जा रहे होते हैं जिनका नाम कृष्णदास होता है, और वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे। तो जब किसी व्यक्ति में कोई कमी होती है, शारीरिक दोष होता है, तो उसको ऐसा एहसास होता है कि शायद मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि ये मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो वो वहां से क्रोधित होकर चले जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात उनको श्री रूप गोस्वामी जी को लीला दर्शन होना बंद हो जाता है। तो वो श्री सनातन गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपने मन की बात कहते हैं कि मुझे अभी लीला दर्शन नहीं हो रहा है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि निश्चित रूप से आपसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर या अपनी सोच के अनुसार ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो अब इसका कैसा पता चले कि मैंने किसके प्रति अपराध किया है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि आप वैष्णव सेवा का आयोजन करो, और उसमें जो भी वैष्णव नहीं आएंगे इसका मतलब है कि वही आपसे रुष्ट हैं। तो जब वो सभी वैष्णवों को निमंत्रण भेजते हैं, तो ये कृष्णदास जी उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते और उनके जो संदेशवाहक है उनको भी कुछ भला बुरा कह देते हैं। तो इस प्रकार से वो उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको वैष्णव सेवा में बुलाया जाता है, और इससे हमें ये शिक्षा दी जाती है। वो तो बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव हैं और श्रम मंजरी हैं, तो उनसे कोई अपराध नहीं हो सकता। वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि वैष्णव अपराध करने का क्या दोष है। तो हमें किसी भी वैष्णव की निंदा, अपमान या उसके बारे में उनकी निंदा सुनना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारी भक्ति में कभी भी वृद्धि बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त एक और बहुत सुंदर कथा आती है। श्री रूप गोस्वामी जी जब भजन करते थे, तो उन्होंने एक समय पर मधुकरी यानी के भिक्षा के लिए भी जाना छोड़ दिया। मधुकरी क्यों कहा जाता है कि जिस प्रकार से जो मधुमक्खियां होती हैं वो विभिन्न फूलों के ऊपर जाकर रस एकत्रित करती हैं, इसी प्रकार से जो साधु सन्यासी होते हैं वो एक जगह से भिक्षा या भोजन ग्रहण नहीं करते, वो अलग अलग स्थानों से, घरों से जाकर भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने मधुकरी के लिए भी जाना छोड़ दिया और बड़े ही सुष्ठु रूप से भजन करने लगे। तो उनको ये समाचार मिला कि श्री सनातन गोस्वामी जी आने वाले हैं, तो वो उनके गुरु के समान थे, उनको गुरु मानते थे। उन्होंने कहा उनकी सेवा के लिए मैं खीर बनाना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास तो कोई भी सामग्री नहीं है और मुझे कौन देकर जाएगा। ऐसी उन्होंने उनके मन में विचार आया। तो थोड़ी देर के पश्चात एक बहुत सुंदर सी लाली अर्थात एक किशोरी उनके लिए दूध, शक्कर, चावल इत्यादि लेकर आई और उन्होंने कहा कि बाबा आप इससे खीर बना लीजिए। और वो देखते हैं कि बाबा थोड़ा सा अभी परेशान हो गए हैं कि मैंने अपनी सोचा मैंने ऐसी वासना की और किसी को मैं ऐसे कष्ट दे रहा हूँ। तो वो जो छोटी सी लाली है वो कहने लगी कि बाबा मैं ही खीर बना देती हूँ। तो इस प्रकार से वो खीर बनाते हैं, भोग लगाते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी जी आते हैं और उनसे वो इस वृतांत का वर्णन करते हैं, तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि वो लाली कोई और नहीं थी, स्वयं श्री राधा रानी जी आई थी। और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, भक्ति में हमें इतना कठोर शासन को फॉलो नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आराध्य देव, हमारी आराधिका देवी जो है परेशान हो। क्योंकि जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं भगवान और राधा जी, उनके दुखों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते और वो स्वयं आ जाते हैं। जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी उदाहरण सुनते हैं कि जब वो राधा कुंड के तट पर भजन करते थे, तो स्वयं राधा रानी जी अपनी चुन्नी लेकर वहां पर खड़ी हो जाती थी जिससे धूप ना आए। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा था कि आप झोपड़ी इत्यादि कर बनाकर भजन करो और इतना कठोर साधन करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने इष्ट को कष्ट दें। दीदी और बोलो नहीं दीदी, हो गया टाइम। ठीक है, और ठीक है, विचार है ना। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत सुंदर सुनाया, बहुत सुंदर रूप गोस्वामी जी की लीलाएं सुनाई।
और हमें समझ आया कि रूप गोस्वामी जी जो हैं भगवान की लीला में कौन है, रूप मंजरी हैं, और हमें शिक्षा देने के लिए कि भजन कैसे किया जाता है वो रूप गोस्वामी जी बनकर आए। तो अब हमारे साथ हैं रंजीत प्रभु जी। प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रंजीत प्रभु जी। प्रभु जी किस नाम से है एक बार बता दीजिए। रंजीत प्रभु जी के नाम से नहीं। रंजीत श्रीवास्तव के नाम से है, देखो अनम्यूट कर दिया आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप अपना हरे वीडियो भी कृष्णा। ऑन कर लीजिए। वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्रभु जी। तन्मय प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, दंड प्रणाम। वीडियो आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुतश्वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं कि श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में उचित प्रकार से बोलने की मुझे बुद्धि प्रदान करें। यदि जो भी हम कुछ बोले उसमें कोई त्रुटि हो तो उसको अज्ञानी समझकर कृपया क्षमा कर दीजिए। आप सभी वैष्णव भक्तों को हमारा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। हमारे गुरु जी का विशेष आदेश है कि जब भी किसी विषय पर चर्चा हो तो पहले उसके लिए आपको प्रॉपर रीडिंग करनी होगी, पहले अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, उसके नोट्स बनाने होंगे, उसके बाद ही आपको चर्चा करनी है, क्योंकि अभी हमारा स्तर उस लेवल का नहीं है कि हम बिना देखे या अपनी मर्जी से कुछ बोल सकें। तो इसलिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसकी बेस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर। जैसा कि नाम से ही विदित है, रूप प्लस गोस्वामी। रूप यानी कि जिन्होंने गौड़ीय दर्शन के रूप को प्रदान किया हमें, जो भक्ति रस है जो प्रदान करने वाले हैं वो रूप गोस्वामी जी हैं। और गोस्वामी जी का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो। तो ये दोनों गुण जो है उनके नाम से ही पता लग जाता है कि ये दोनों गुण उनके अंदर अवेलेबल है। श्री रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन के पुनरुत्थान हेतु भेजे गए थे। जो 6 गोस्वामी भेजे गए थे उनमें से प्रमुख थे। ये सनातन गोस्वामी जी के छोटे भाई हैं। इन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया था और बाद में लगभग 51 वर्ष तक ब्रज में रहे। इन्होंने श्रील सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी। यह शुद्ध भक्ति सेवा में पारंगत थे, अतः इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जी गौरांग महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। ये अपने अग्रज श्रील सनातन गोस्वामी जी के साथ गौड़ प्रदेश के राजा नवाब हुसैन के दरबार में उच्च पदों को त्याग कर गौरांग महाप्रभु के भक्ति संकीर्तन में शामिल हो गए थे। इन्हीं के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति शिक्षा तथा दर्शन के आवश्यक सार का प्रचार प्रसार किया था। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में इन दोनों भाइयों का को प्रधान बड़ी प्रमुखता दी गई है। श्रील रूप गोस्वामी जी का दीक्षा से पूर्व नाम था संतोष देव। इनके पिता का युवावस्था में देहांत हो गया था और इनके 3 भाई थे। तो इनका पालन पोषण इनके दादाजी श्री मुकुंद देव जी ने किया था। विद्या ग्रहण करने के बाद तीनों भाई बड़े बुद्धिमान थे और उनकी विद्वता की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। तब जो गौड़ प्रदेश के राजा थे, राजा हुसैन शाह, उन्होंने अमरदेव जी जो सनातन गोस्वामी जी हैं, जिनका दीक्षा से पूर्व नाम अमरदेव जी था, और रूप गोस्वामी जी इनका दीक्षा से पूर्व नाम था संतोष देव जी, इनको अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। दोनों भाई बड़े विलक्षण थे, उनके अंदर बहुत योग्यताएं थी। तो उनको देखते हुए उनको आगे प्रमोट करके सनातन गोस्वामी जी को प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी जी को वित्त मंत्री बना दिया। जब राज कार्य करते थे तो राजा जो थे वो मुस्लिम थे, तो इनका जो वेशभूषा था, जो आचरण था, वो मुसलमानों जैसा ही लगता था देख करके। तो किसी के लिए विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता था कि ये इतने धर्मनिष्ठ, इतने सत्यनिष्ठ वैष्णव हैं। परंतु जब अपने घर राम के लिए में होते थे तो जितने भी वैष्णव के उचित जो सदाचार है उनका पालन करते थे, साधु संग करते थे, शास्त्र चर्चा करते थे, विग्रह सेवा करते थे और समय समय पर वृंदावन लीला का अनुष्ठान भी करते थे। वृंदावन लीला से संबंधित उनके द्वारा बनवाए गए श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाख कुंड, सरोवर आदि आज भी विद्यमान है।
भोग विलासी एवं विधर्मी राजा की सेवा करते हुए संतोष देव जी का नियमित रूप से वैष्णव नियमों का पालन कर पाना, सेवा भजन आदि कर पाना बड़ा दुष्कर था। जब भी इसमें बाधा पड़ती थी तो उनका हृदय बड़ा बेचैन हो जाता था। उनके मन में बड़ी इच्छा होती थी कि किस प्रकार से इस माया की बेड़ियों को हम काटें, तो हमेशा सदैव भगवान से प्रार्थना करते थे। पर माया के बंधन से मुक्त हो पाना इतना सरल नहीं है, मनुष्य के सामर्थ्य से परे है। भगवान ने स्वयं भगवद्गीता में कहा है, दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति थे। एक बार श्रावण मास, अंधेरी रात और घनघोर वृष्टि हो रही है। तभी राजा ने किसी आवश्यक कार्य हेतु संतोष देव जी को बुलावा भेजा। संतोष देव जी पालकी में सवार होकर राजमहल के लिए चल पड़े। रास्ते में चिंतन कर रहे हैं कि इस असमय राजा ने किस काम के लिए बुलाया होगा, क्या कार्य हो सकता है। तूफान के कारण वृक्ष गिर गए, रास्ते में राजपथ अवरुद्ध हो गया, तो उनको किसी कच्चे रास्ते से जाना पड़ा। तो जो कहार जो पालकी लेके चल रहे थे, तो जब पानी में से चल रहे थे तो उसमें से छप छप आवाज आ रही थी। वहीं पर किसी धोबी की झोपड़ी थी, तो धोबी ने जब ये आवाज सुनी तो उसने पूछा कि कौन इस अंधेरी रात में छप छप कर रहा है। तो उस धोबी की जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि होगा कोई कुत्ता, चोर या राजा का गुलाम, और किसकी शामत आई है जो इस घनघोर रात में बाहर निकलेगा। तो ये जो बात थी संतोष देव जी के कर्ण द्वार से होती हुई हृदय स्थल को भेद गई। वो तुरंत तन कर बैठ गए और चिंतन करने लगे कि बात कितनी सही कही है कि कोई कुत्ता, कोई चोर या कोई राजा का गुलाम होगा। गुलाम तो गुलाम ही है, चाहे राजा का हो चाहे किसी और का हो। अब वो विचार करने लगे कि जिस माया की बीड़ियों को मैं तोड़ना चाहता हूँ, परंतु राजा की सेवा करने के कारण उन बीड़ियों को और पुष्ट कर रहा हूँ। तो उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये भी मान सम्मान है, जो भी धन है, वैभव है एकत्र किया है, ये तो मेरी दास्ता को और पुष्ट कर रहा है, तो इसको त्याग कर मुझे अब भगवान के शरण में जाना है। इसके पश्चात उन्होंने अपने पद से त्याग दिया और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हुए। इसके बाद बीच में कुछ लिंक मिसिंग है, क्योंकि एक्चुअली हमने कभी किसी वैष्णव के मुख से रूप गोस्वामी जी के विषय में नहीं सुना था, तो नेट से मैंने ढूंढा था और नोट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे और समय थोड़ा कम था, तो इसलिए बीच का कुछ पार्ट है वो थोड़ा सा मिसिंग है, जो मैं नोट्स नहीं बना पाया था। इसके बाद जब वो ब्रज में जाते हैं उसके विषय में कुछ बताता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा एवं शास्त्रों की सहायता से ब्रज की सीमा निर्धारित की और लुप्त तीर्थों का उद्धार कर लीला स्थलियों को चिन्हित किया। श्री विग्रह सेवा, प्रचार और लुप्त तीर्थों के उद्धार के साथ साथ उनका वैष्णव शास्त्र रचना का कार्य भी चलता रहा। उनका रसपूर्ण काव्य वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। भगवान रसराज हैं और उन रसों का सुंदर वर्णन श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा प्रदान किए गए ग्रंथों से मिलता है। जो उनके मुख्य ग्रंथ हैं उनमें भक्ति रसामृत सिंधु, लघु भागवतामृत, उपदेशामृत, मथुरा महिमा, नाटक चंद्रिका इत्यादि। इस प्रकार भगवान की विभिन्न सेवाएं करते हुए उन्होंने ब्रज में लगभग 51 वर्ष बिताए और 75 वर्ष की आयु में परम धाम को प्रस्थान किया। श्री चैतन्य में विष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददति पदांतिकम। इसके साथ ही ये शॉर्ट नोट्स के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और इसमें जो भी चूक है उसके लिए कृपया क्षमा करें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और हमने इस चीज को पहले कभी सुना नहीं था। आज और किसी तरह से नोट्स बनाए और कल का हमें डेट मिला था पहले और एक दिन प्रीपोन हो गया था, तो थोड़ा सा समय का भी अभाव रहा, तो इसमें जो भी कमी है उसके लिए कृपया क्षमा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, आपने बहुत सुंदर बताया और अच्छा हुआ। देखिए, यही वैष्णव कृपा होती है कि आपने उनके बारे में पढ़ा, अपना कई घंटे आपने दिए ना, ये आपके ऊपर रूप गोस्वामी जी की कृपा हुई। आज आपने उनकी तिथि पे अपना अमूल्य जो है समय का सदुपयोग किया। आपने अपना टाइम लगाया, उनको पहले पढ़ा, फिर लिखा और फिर उसका चिंतन भी किया होगा आज आपने सारा दिन ना, कि मैंने ये बोलना है, ये बोलना। तो ये वैष्णव कृपा होती है। देखिए, आपके ऊपर रूप गोस्वामी जी की बहुत अहेतु की कृपा है, जो आपने इतना प्रयास किया। बहुत सुंदर प्रयास आपका। अभी प्रभु जी ने हमें बताया कि जो रूप गोस्वामी जी हैं उनको महाप्रभु ने 3 काम के लिए वृंदावन में भेजा। क्या? विग्रह सेवा, धाम को पुनः प्रकाशित करना और ग्रंथ लिखना। मुसलमान राज्य होने के कारण हमारा जो वृंदावन धाम था वो लुप्त प्राय हो गया था। मथुरा का तो नाम भी बदल दिया गया था, मोमिनाबाद मेरे ख्याल रखा था। तो इस तरह से लीला स्थलियां वहां सब लुप्त हो गई थी। कोई जानता ही नहीं था राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, भांडीर वन कहाँ है। ये हमारे गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी आए, इन्होंने जगह जगह पर चिन्हित किया कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। और उनकी ही कृपा के कारण आज हम वृंदावन में दर्शन को जा सकते हैं।
यदि रूप गोस्वामी जी नहीं आते तो हम क्या दर्शन के लिए जाते, क्या धाम की महिमा हमें पता होती। ये इनकी हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है कि इन्होंने धाम को प्रकट किया। और दूसरा विग्रह सेवा, जो हम राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर जी देखते हैं, ये इनके द्वारा ही प्रकाशित हैं। तो ऐसे ठाकुर जी को प्रकाशित किया जिनको हम आगे सेवा पूजा कर सकते हैं, उनके दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो आज हमारा बहुत सौभाग्यवान है हम लोग कि हम ऐसे गोस्वामी के बारे में सुन पा रहे हैं। तो अभी हरिप्रिया है गुड़िया, वो एक और भजन गाएगी। हमारे गुरुजी बताते हैं 3 तरह की सखियां होती हैं राधा रानी की। एक सखी जो राधा रानी को ज्यादा प्रेम करती हैं, और एक नहीं, कुछ सखियां, मतलब 3 तरह की मुख्य सखियां होती हैं। कुछ सखियां राधा पक्षी होती हैं जो राधा जी की को ही ज्यादा पक्ष लेती हैं, और कुछ सखियां कृष्ण पक्षा होती हैं जो कृष्ण जी का पक्ष ज्यादा लेती हैं, और कुछ सखियां दोनों को समान रूप से सेवा करना चाहती हैं। तो उनमें से एक है हमारी रूप मंजरी। तो रूप मंजरी से अगर पूछा जाए तुम कौन, तो रूप मंजरी जी ये बताती हैं, राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर। ये भजन का मैं थोड़ा सा आपको हिंदी अनुवाद बता देती हूँ, फिर ये बहुत सुंदर हरिप्रिया आपको बताएगी। रूप मंजरी जी कह रही हैं, राधा कृष्ण युगल किशोर ही मेरे प्राण स्वरूप हैं। इस जीवन में उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है। तब मैं कालिंदी किनारे पर स्थित कदम वृक्ष के वन में रतन जड़ित सिंहासन पर दोनों को बैठाकर इनके श्री अंगों में चंदन प्रदान करूंगा। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये लिखा है, और भाव ये ऐसी सखियों के हैं जो राधा और कृष्ण जी को दोनों को प्रेम करती हैं। तब मैं उनके श्री अंगों में चंदन प्रदान करूंगा तथा चामर डुलाते हुए उनके मुख कमल का दर्शन करूंगा। मैं कब मालती फूलों की माला गूंथकर दोनों के गले में पहनाऊंगा। उनके अधरों पर कर्पूर युक्त सुगंधित तांबूल अर्पण करूंगा तथा ललिता विशाखा आदि जितनी भी सखियां हैं उनकी आज्ञा अनुसार दोनों के श्री चरण कमलों की सेवा करूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी श्रीमन महाप्रभु के दासों के अनुदासों की सेवा की अभिलाष करते हैं। ये आप देख रहे होगे, हम बोल रहे हैं रूप मंजरी, और भजन जो कर रहे हैं करूंगा करूंगा। तो इसी तरह जो ये सखियां हैं, ये जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके साथ पुरुष रूप में आई, आचार्य बन के हमें भक्ति क्या है और कैसे करनी है ये सिखाने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये भजन लिखा है, और रूप गोस्वामी जी हमें भजन कैसे किया जाता है ये सिखाने के लिए आए। रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी जी बन के आए। तो हमें फॉलो किसे करना है, रूप गोस्वामी जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें भजन करके दिखाया कि कैसे संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए, कैसे वैराग्य के साथ भोगों का त्याग करते हुए दिन रात भगवान का भजन हमें करना चाहिए। तो हम जो फॉलो करेंगे वो रूप गोस्वामी जी को करेंगे, तब हमारा उद्धार होगा, तब हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकेंगे। हरिप्रिया बेटा, अब आप स्टार्ट करो। राधे राधे। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। थोड़ा सा लाउड बोलोगे बच्चे, थोड़ा सा लाउड। आवाज आ रही है माता? थोड़ा सा जोर से बोलो बेटा। हाँ, आवाज आ रही है पर बहुत धीरे है, थोड़ा सा तेज बोलना बेटा। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। কালিন্দির কোলে কেলি কদম্বের বন। কালিন্দির কোলে কেলি
কদম্বের বন রতন বেদির উপর বসাবো দুজন রতন বেদির উপর বসাবো দুজন রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর শ্যামগরি রঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ শ্যামগরি রঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ চামর ডোলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ্র চামর ডোলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ্র রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর গাথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে গাথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস সেবায় বিলাস করে নরোত্তম দাস সেবায় বিলাস করে অধম দাস রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোরু
जुगल किशोर। हरे कृष्णा बेटा, बहुत बहुत सुंदर तुम्हारी आवाज है। इसी तरह राधा कृष्ण को ऐसे ही भावमय भजन सुनाती रहा करो तुम। हरे कृष्णा बच्चे। अब हमारे साथ है सुबल प्रभु जी, वो कुछ बताएंगे। श्यामा बेटा, सुबल प्रभु जी को अनम्यूट कर देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। मैं लैपटॉप पे लॉगिन करता हूँ, आप मुझे 2 मिनट दो, ठीक है? हाँ जी, मैं लैपटॉप पे लॉगिन करता हूँ, 2 मिनट दे दो, ठीक है? ओके जी। सुषमा हरे दीदी ने कृष्णा। हाँ जी, ओके, सो व्हाट इज लिंक? हरे कृष्णा। आज हम रूप गोस्वामी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनके बारे में ही सुन रहे हैं। हमारे ऊपर उनकी अहेतु की कृपा होगी कि हमने आज कुछ समय अपना उनकी चर्चा में लगाया। रूप गोस्वामी जी की कृपा से हम कुछ ये सीख पा रहे हैं, भजन में कुछ हम सीख पा रहे हैं कैसे भजन करना चाहिए। उन्होंने स्वयं भजन हमें करके दिखाया और हमारे गुरुजी ने बताया कि रूपानुग क्या होते हैं। रागानुग और रूपानुग हमारे गुरुजी ने आगे सिखाया हमें। रूपानुग जो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में भजन करें। भजन मतलब सेवा, राधा कृष्ण की सेवा। किसकी गाइडेंस में आप कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा सभी करते हैं, लेकिन किसकी गाइडेंस में आप सेवा कर रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर आप उसी तरह से सेवा करने लगोगे। तो हमें यदि रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में सेवा करें तो हम रूपानुग वैष्णव कहलाएंगे। प्रभु जी, हो गया आपका? हरे कृष्णा सुबल प्रभु। हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं हुए प्रभु जी आप अभी। श्यामा, अनम्यूट करो बेटा। सुबल सखा दास। हाँ जी, आ गए। हाँ जी प्रभु, हाँ जी, अब आप अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। सर्वप्रथम मैं परमाराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी अहेतु कृपा पात्र करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्ग, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और आप सब भक्त जो इतनी शाम को लेट यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये कथा सुनने के लिए, आप सबके चरणों में भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। अब ठीक है। सो आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हम लोग सुबह से निरंतर हरि कथा सुन रहे हैं अलग भक्तों के द्वारा। हम लोग सुन रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी का मनोभिष्ट क्या है, वो इस धरती पर क्यों आए। तो अभी पिछले वक्ता लोग हमने सुना श्री रूप गोस्वामी पाद, उनके जीवन के बारे में। व्हाट इज द वैशिष्ट। जब भी कोई भगवान के भक्त धरती पर आते हैं तो एक कुछ उनका विशिष्टता रहती है, जिसको वैशिष्ट बोला जाता है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई विद सम स्पेशलिटी, दे कम विद अ स्पेशल मिशन। उस स्पेशल मिशन के साथ उस धरती पर आते हैं। तो रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में ही हम समझते हैं उनका वैशिष्ट क्या है, वो क्या करने आए थे। हम समझते श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सोपदंतिकम। नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रणाम मंत्र में लिखते हैं श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। रूप गोस्वामी इस धरती पर क्यों आए? चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापित करने। चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या था? चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे? चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर क्यों आए? उनका अवदान किस लिए हुआ? उनका अवतरण किस लिए हुआ? कुछ चीज चैतन्य महाप्रभु अपने रसास्वादन के लिए आए,
जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं महाप्रभु के आने के आंतरिक कारण, व्हाट आर द इंटरनल रीजंस ऑफ महाप्रभुज अपीयरेंस, वो और वो संसार को देने के लिए क्या है, राग माग भक्ति लोके करह प्रचार। तो वो किस चीज को देने आए, हम जानते हैं किस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में भी लिखते हैं, किस प्रकार से अनर्पित चरिम चरात करुणाव कीर्तनो कलो समेर व्याप्तिम उन्वत उज्ज्वल रस सौ भक्ति श्रियम। तो जो चीज अनादिकाल से नहीं दी गई थी, अनर्पित चरिम चरात कहते हैं अनार्पितम, जो समय अनादिकाल से जिस चीज को नहीं दिया गया, करुणाव कीर्तनो कलु, इस कलयुग में बड़ी करुणा करके सचिनंदन गौर हरि अवतार लिए, इसलिए जो चीज अनादिकाल से नहीं दी गई थी, एक तो खुद उन्वत उज्ज्वल रस का स्वादन करने के लिए, और सौ भक्ति श्रियम, सचिनंदन गौर हरि उन्वत उज्ज्वल रस देने नहीं आए, वो तो राधा रानी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, वो तो महाप्रभु का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। पर सौ भक्ति श्रियम, व्हाट इज दैट सौ भक्ति श्रियम, और वह कैसे उसको प्रदान कर सकते हैं। तो सौ भक्ति श्रियम अर्थात जो हमने सुना किस प्रकार से मंजरियां, किस प्रकार से गोपिका राधा रानी की सेविकाएं, उनकी पाल्य दासी, उनकी मंजरियां उनकी सेवा करती हैं। ये मंजरीय भाव को हम सब जानते, हमने सुना पीछे कि रूप गोस्वामी कौन है, वो रूप मंजरी है। रूप मंजरी अर्थात उनका नाम ही उनका स्वरूप का परिचय देता है, वो रूप है। किसका रूप है? श्रीमती राधा रानी का ही रूप है उनका, इसलिए रूप मंजरी। रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी, रति का स्वरूप। लबंग मंजरी सनातन दास गोस्वामी। तो रूप मंजरी का स्वरूप ही कैसा है, वो उनका स्वरूप राधा ठकुरानी जैसा ही है। उनकी शक्ल बहुत ज्यादा राधा रानी से मिलती जुलती रहती, उनका स्वरूप राधा रानी जैसा, इसलिए रूप मंजरी। तो जो चीज महाप्रभु देने आए वो इस मंजरी भाव को, मंजरी भाव अर्थात किस प्रकार से ये छोटी छोटी सखियां 12 साल की, 12.5 साल की, 13 साल की, किस प्रकार से ये राधा रानी की सेवा करती है, कृष्ण की सेवा करती है, युगल किशोर की सेवा करती है। इनका अपना किसी प्रकार का कोई ऐसी डिजायर नहीं है भगवान के साथ किसी प्रकार से भोग करने की। तो इनका केवल एकमात्र इच्छा है कि किस प्रकार राधा कृष्ण युगल किशोर की सेवा की जा सके। इसको बोलते हैं सौ भक्ति श्रियम। तो सचिनंदन गौरहरि इस चीज को देने आए हैं। सचिनंदन गौरहरि इस चीज को देने आए हैं। तो सचिनंदन गौरहरि कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। सचिनंदन गौरहरि स्वयं राधा कृष्ण है। और क्या राधा रानी के भाव को रसास्वादन करने वाले सचिनंदन गौरहरि इसको दे सकते हैं? क्या वो मंजरी है? नहीं। अगर वो मंजरी नहीं है तो वो कैसे देंगे? इसलिए कहते हैं उन्होंने इस चीज को देना है तो किसी के थ्रू प्रदान कर रहे हैं। किसके थ्रू प्रदान कर रहे हैं? वो इस चीज को प्रदान कर रहे हैं स्वयं रूप गोस्वामी के द्वारा। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले। महाप्रभु का मनोभिष्ट क्या था, उसको प्रदान करने के लिए वो इस धरती पर आए और स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति। तो रूप गोस्वामी पाद ने हमको और क्या दिया? महाप्रभु के जो मनोभिष्ट क्या है, महाप्रभु ने इस मंजरी स्वरूप को तो दिया ही दिया। इस प्रकार से हम भगवान की उत्तमा भक्ति कर सकते हैं। इससे पहले दीदी बता रही थी किस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की शुरुआत से लेकर के अंतिम परिकाष्ठा तक, शुरुआत से लेकर के वो बता रहे हैं किस प्रकार से भक्ति के स्टेप्स। शुरुआत कहाँ से किया? उन्होंने शुरुआत किया हमको समझाना उपदेश अमृत से। क्या बताए? वाचो वेगम मनसा वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विमुच्यपनियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर्भक्ति।
विनश्यति। भक्ति का नाश कैसे होगा, उसके 6 कारण है। अत्याहार है, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लोल्यम, इसको छोड़ो। फिर क्या बताया, भक्ति प्रसिद्ध कैसे होगी, भक्ति को आगे कैसे बढ़ाओगे। उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागा, स्तोवति, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति को आगे कैसे बढ़ाओगे, भक्ति को प्रसिद्ध कैसे करोगे, इसके भी 6 कारण बताए, 6 प्रोसेसेस है भक्ति को प्रसिद्ध करने के। कौन सा है, उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा, स्वतोवृत्ति। फिर भगवान फिर आगे बताते हैं किस प्रकार से हम आगे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम फिर किस प्रकार से संग करना है। संग किस प्रकार से होता है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रेषति भुंगते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। प्रीति के लक्षण भी 6 प्रकार के गोस्वामी पाद बोलते हैं। ददाति कुछ दान देना, कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट लेना। ददाति प्रतिगृह्णाति कुछ गिफ्ट ग्रहण करना। गुह्यमाख्याति प्रेषति भुंगते भोजते, जो ओपनिंग योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ साधु, उनके साथ अपने मनोभिष्ट को अपने मन के विचारों को उनके सामने प्रस्तुत करना, उसको बताना, उनसे खरी कथा सुनना भगवान के विषय में। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी अपनी मोबाइल, अब मुझे पासवर्ड भी नहीं पता, अब लॉग इन नहीं तो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज और वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों चला गया आपकी। हरे कृष्णा। सुबल प्रभु जी हमें उपदेशामृत से समझा रहे थे। रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है उपदेशामृत, जिसे हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए। यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें 6 वेगों का दमन करना है। 6 वेगों का दमन करके भी हम भक्त नहीं बन जाएंगे, भक्ति के लायक बनेंगे। फिर आगे बताया जाता है कि वैष्णवों से प्रीति कैसे होती है और भक्ति का नाश होने के कौन से 6 कारण हैं जिनके वजह से हमारी भक्ति रुक सकती है। और फिर बताया क्या क्या करने से हमारी भक्ति बढ़ सकती है। तो इस तरह से आप उपदेशामृत ले सकते हैं हमारे मठ से। हमारे गुरुजी द्वारा ये लिखा गया है ग्रंथ। गुरुजी ने इस पे टीका लिखी है, उपदेशामृत। हरे कृष्णा। मुझे लगता है उनका नेटवर्क नहीं है। श्यामा, इसके बाद अब हमारे साथ है श्यामा। बेटा आप अपना अनम्यूट करके आप स्टार्ट कर लीजिए। राधे राधे बेटा। राधे राधे मैया। ये देखो, ये स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये परमार्थिक की भी पढ़ाई कर रही है। मटेरियलिस्टिक पढ़ाई भी और परमार्थिक पढ़ाई भी। ठीक है बेटा, आप स्टार्ट करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करती हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात में सुंदर गोपाल पूज्य पाठ सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। आप सबको भी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार है। तो आज जैसे बेटा थोड़ा लाउड बोलना, कम आ रही है। हाँ अब अच्छा, बोलो। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। तो आज हम रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने ऑलमोस्ट सब कुछ सुन ही लिया है उनके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैं उनसे शिक्षा ले पाई हूँ, अभी ग्रहण भी नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत जो समझ ही पाई हूँ वो मैं आप सबके सामने रखूंगी। आपको पता ही है जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था 1493 में, और उनके जो बड़े भाई थे वो सनातन गोस्वामी जी थे और जो छोटे भाई थे वो अनुपम गोस्वामी जी थे। तो जो हमारे जो रूप गोस्वामी जी हैं वो उनको भक्ति रसाचार्य जी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि
वो एक्सपर्ट थे इन द टेस्ट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। मतलब शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, शुद्ध भक्ति सेवा कैसे, उनको पता था कि कैसे करनी है। तो उन्होंने वो हमें सिखा, इसलिए वो भक्ति रसामचार्य जी बोला जाता है उनको। और वो ही वो हमें समझाने आए थे कि हमें डिवोशनल सर्विस कैसे देनी है, हमें कैसे भक्ति करनी है। उन्होंने उसके लिए काफी सारे ग्रंथ भी प्रकाशित किए, जैसे उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, कैसे उसे मतलब भगवान की हम कैसी सेवा कर सकते हैं, अपना भजन कर सकते हैं। और उपदेशामृत में हमें क्या बताया गया कि इंस्ट्रक्शंस जो हमें दिए गए कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तब हमारी जो भक्ति है हम सेवा ढंग से कर पाएंगे। अगर हम ये इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाते या नहीं करते हैं, तो फिर हम डिवोशनल सर्विस में आगे नहीं बढ़ पाते, हम भगवान के भजन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ प्रकाशित किए थे। और ये प्रकाशित उन्होंने हमारे लिए तो किए ही थे, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बोला था कि तुम धाम प्रकाशित करो, विग्रह प्रकाशित करो और ग्रंथ प्रकाशित करो। इसलिए उन्होंने ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ प्रकाशित किए। आपने अभी सुना उन्होंने धाम जो लुप्त हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रयागराज में जब उनसे दोबारा उनकी भेंट हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि तुम धाम भी प्रकाशित करो। क्योंकि जैसे आपने सुना ही कि मथुरा का भी नाम चेंज हो गया था। तो जो रूप गोस्वामी जी की अहेतु की कृपा हम पर हो पाई कि हम जो धाम लुप्त हो गए थे, हम उन पर अब जाकर थोड़ी सी अपनी भक्ति कर पाते हैं, अपना आनंद ले पाते हैं, धाम यात्रा कर पाते हैं। वरना हम जैसे कलयुग में जो हम जैसे अधम लोग हैं, उनके लिए तो ये धाम होते ही ना। इसलिए रूप गोस्वामी जी का तो जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। उनकी अहेतु की कृपा के बिना ये सब हो ही नहीं पाता। और जो ये ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं ना, उनको पढ़ने का एक तरीका है। उनको पढ़ने का ये तरीका है, जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तब हमें उनके जिन्होंने लिखी है वो ग्रंथ, जैसे उपदेशामृत हम पढ़ रहे हैं, तो रूप गोस्वामी जी से हमें पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर कृपा करें ताकि वो हमारे दिमाग में जा पाए। क्योंकि हमारे दिमाग में इधर उधर की मटेरियलिस्टिक चीजें तो आराम से चली जाती हैं, बट ये चीज जाना, ये जो ग्रहण करने, ये जो पवित्र चीज जो हमें ग्रहण करने के लिए कही जाती है, ये हमसे हो नहीं पाती है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो दूषित हुआ पड़ा है। ये जो प्रदूषण हो चुका है हमारे दिमाग में, इसको हमें हटाना है। और वो कैसे होगा? जब हम रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि हम पर कृपा करें कि हम ये ग्रंथ समझ पाए, उसका उल्टा मतलब ना ले लें। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे काफी लोग ग्रंथों का उल्टा मीनिंग निकाल लेते हैं और उसे सोचते हैं कि वो सही है, जो कि वो सही नहीं होता। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे हमारे वैष्णव जन से, और जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें प्रार्थना करके वैष्णव जन से, रूप गोस्वामी जी से, कि हम पर अहेतु की कृपा करें ताकि हम ये समझ पाए। तो ऐसे हमें ग्रंथ आगे पढ़ने चाहिए। और जो रूप गोस्वामी जी थे, उन्होंने 22 साल तो अपने गृहस्थ जीवन जिया। उसके बाद 51 वर्षों के लिए वो वृंदावन में ही रहे थे। उन्होंने बाकी के जितने भी वर्ष थे उन्होंने वृंदावन में ही बिताए थे। जो चैतन्य महाप्रभु की जब उनसे फर्स्ट टाइम भेंट हुई थी, वो कैसे हुई थी आज हम ये सुनते हैं। ये बहुत ही मधुर लीला है जो महाप्रभु ने करी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, और ये गुरुदेव ने इतने सुंदर तरीके से हमें सुनाई है। जब एक बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे थे, उनके पीछे सारे के सारे उनके जितने भी लोग थे जो उनको जानते थे, उनके पीछे भक्तगण आने लगे कि हम भी जाएंगे वृंदावन, सब छोड़ छाड़ के। और इतनी सारी भीड़ आने लगी चैतन्य महाप्रभु के पीछे कि मतलब पूरी जैसे सेना आती है ना, वैसा लग रहा था। तो जो जहाँ पर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी जहाँ पर जिस मुस्लिम बादशाह हुसैन बादशाह के यहाँ पर काम करते थे, हाई प्रोफाइल जॉब्स थी उनकी, आपने सुना ही, प्राइम मिनिस्टर और उसकी। तो वहां पर उन्होंने बुलाया, बादशाह ने सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी को, कि ये तो सेना कोई ला रहा है, यहाँ पर कोई हमला होने वाला है, शायद मेरे ऊपर कोई हमला करना चाहता है। तो रूप गोस्वामी जी ने उनको समझाया,
उनको चैतन्य महाप्रभु की महिमा समझाई कि कैसे ये भक्तगण आ रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिनके पीछे इतने सारे लोग आ रहे हैं वृंदावन जाने के लिए। ये आपके लिए नहीं आ रहे, आपको कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु को ये वाला रास्ता नहीं लेना था, उनको दूसरा रास्ता ही लेना था, लेकिन वो इस रास्ते से क्यों आए ये हम आगे जानेंगे। तो रात को जब सब बादशाह वगैरह सब शांत हो गए, तो रात को रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी निकल गए चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने भेंट की, उनके चरणों में पहले पड़ गए चैतन्य महाप्रभु के कि आपने ये वाला रास्ता लिया हम पर कृपा करने के लिए। ये कोई रास्ता आपको लेने की जरूरत नहीं थी, आप आराम से दूसरे रास्ते से जा सकते थे, लेकिन आपने ये रास्ता हम पर कृपा करने के लिए करी। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे यही रास्ता लेना था, उन्होंने ऐसे बोल दिया। लेकिन फिर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने कहा ये तो आपका बहाना है, ये तो आप बहाना मार रहे हो, आपको तो हमसे मिलना था। उसके बाद रूप गोस्वामी जी और दीनता से हम पर कृपा करने के लिए यहाँ से आए आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया कि इतने मतलब कि इतनी दीनता इनके अंदर। और अधम क्यों कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि वो बादशाह के यहाँ पे, मुस्लिम बादशाह के यहाँ पर काम करते थे, उनका खाना वगैरह खाते थे, जो बादशाह के यहाँ पे जो काम करते थे। और बादशाह तो मुस्लिम बादशाह कभी मानता नहीं है वैदिक, हमारे उसमें कि वैदिक जो भी होते हैं भगवान वगैरह, मुस्लिम्स नहीं मानते। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को अधम कहा, लेकिन वो कहाँ अधम है, वो तो अधम है ही नहीं। तो उन्होंने इस तरीके से आलिंगन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि तुम दोनों भी अब सब छोड़ छाड़ के वृंदावन जल्दी से आओ। तो उसके बाद फिर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने उनको कहा कि आप इतनी भीड़ आप लेकर जा रहे हो अपने साथ, वृंदावन में आप कृष्ण भजन करने जा रहे हो, तो आप इतनी सारी भीड़ मत लेकर जाओ। आप इनका कैसे वहां पर सब अरेंजमेंट करोगे रहने का और ये सब। तो उन्होंने बोला कि इनमें से जो कृष्ण भजन एक्चुअली में करना चाहता है, सिर्फ उनको अपने साथ लेकर जाओ, वरना उन सबको भेज दो वापस। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही शिक्षा मैं तुमसे लेने आया था यहाँ पर। तो रूप गोस्वामी जी ने बोला ये भी आपका एक बहाना ही है कि आप जो हम पर कृपा करने के लिए ये आप हमसे बुलवा रहे हो। तो रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी बहुत ही दीनहीन भाव से चैतन्य महाप्रभु से भेंट की उन्होंने, इतनी प्रसन्नता से। फिर महाप्रभु अपनी आगे यात्रा करी उन्होंने, और सच्चा सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी वापस आ गए। फिर रूप गोस्वामी जी ने पहले संसार त्याग कर दिया था, और सनातन गोस्वामी जी ने बाद में किया था, क्योंकि उनको बादशाह ने रोक लिया था, जेल में बंद कर दिया था कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, कि अगर तुम छोड़कर जाओगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि मैं तो छोड़कर जाऊंगा ही। तो इसलिए उनको वहां पर थोड़ा देर लग गया। लेकिन इसमें भी रूप गोस्वामी जी ने अपना जो आधा आधा अर्थ जो उन्होंने कमाया था, आधा ब्राह्मणों को दे दिया, आधा परिवार में दे दिया था। जो 10,000 सोने की मुद्राएं थी उन्होंने एक व्यक्ति को दे दी थी कि जब भी सनातन गोस्वामी जी को जरूरत पड़ेगी तो तुम उन्हें दे देना। तो जब सनातन गोस्वामी जी को जेल से बाहर निकलना था, तो उन 10,000 मुद्राओं की जरूरत पड़नी थी। तो तब फिर उन्होंने उस व्यक्ति से 10,000 जो मुद्राएं सोने की दी थी वो ली, और तब जाकर उन्होंने वो बाहर निकले थे जेल से। तो रूप गोस्वामी जी को पहले से ही पता था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने पहले से ही मतलब उनको सब जानकारी थी, वो इतने मतलब उनको इतना ज्ञान था। और इसके बाद उन्होंने वृंदावन में पहले वो प्रयागराज में दूसरी बार उन्होंने भेंट करी, फिर उन्होंने धाम के लिए धाम प्रकाशित किया, ग्रंथ प्रकाशित किए, और उसके बाद विग्रह सेवा कैसे करनी है वो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, उपदेशामृत जैसे ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए। उसके बाद जो सबसे बहुत ही सुंदर शिक्षा मुझे लगती है
रूप गोस्वामी जी की वो है, वो बोलते हैं कि यू शुड ओनली ट्रस्ट कृष्णा, और किसी के अलावा और किसी से ट्रस्ट मत करो। कृष्णा तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, कृष्णा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन सिर्फ कृष्ण को करो ट्रस्ट, और किसी को मत करो, और किसी के चक्कर में मत लगो। तो यहाँ पर जैसे कृष्ण भी बोलते हैं माम एकम शरणम रजा, तो यहाँ पर उन्होंने यही शिक्षा दी कि कृष्ण की शरण में ही हमें जाना है, और किसी के जाना ही नहीं है किसी और के शरण में। हमें कृष्ण हमें प्रोटेक्शन देंगे अगर हम फुली उन पर ट्रस्ट करेंगे। चाहे हम योग्य नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे जो पिछले कर्म है, जो पाप कर्म है, उनके तरीके से हम पर मर्सी नहीं कर सकते कृष्णा, लेकिन कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि हम पर भी वो कर देते हैं, हम पर भी वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम पर वो मर्सी करते हैं। कि इसी यही समझाने के लिए रूप गोस्वामी जी ने बोला वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट कृष्णा, कृष्ण के अलावा हमारे पास और कोई है भी नहीं जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। तो हम योग्य हो ना हो, हम योग्य कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन योग्य हमें बस क्या करना है, कृष्ण को समर्पित रखना है, अपने आप को सरेंडर टू कृष्णा, और कुछ हमें करना ही नहीं है। सिर्फ ये बोलना है कृष्ण के सामने जाकर कि कृष्ण मैं तो तेरी हूँ, तू अब देख ले कैसे करना है, बस हमें ये करना है और कुछ नहीं करना। तो ऐसे करके रूप गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर हमें शिक्षा दी। और आपने सुना ही कि कितने दीनता भाव थी उनके अंदर, कि उन्होंने जब वैष्णव अपराध उन्होंने किया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कितने दीनता भाव से उन पर उनको जाकर सॉरी बोला, उनसे क्षमा मांगी, और फिर उनसे मतलब फिर उनको लीला देखनी स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे करके वो ये सब हमारे लिए लीला करी उन्होंने, कि हम वैष्णव अपराध ना करें, उनसे सीखें कि वैष्णव अपराध कितना भारी अपराध है, हमारी भक्ति भी छूट जाएगी। तो ये दीनता भाव हमारे ऊपर आ जाए, हमारे अंदर आ जाए, हम तो 2 मिनट में हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि आज तो मैंने इतना अच्छा गा लिया, आज तो मैंने इतना सब कुछ कर लिया। ये हमें नहीं आना चाहिए। तो मैं आज रूप गोस्वामी जी से और अपने गुरुदेव से, जिनका आज आविर्भाव हुआ था, तो उनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि मेरे अंदर भी दीन भाव आए, कि मैं जो भी कर रही हूँ कृष्ण के लिए कर रही हूँ और गुरुदेव के लिए, और कुछ नहीं, और वो ही करवाए, मैं तो कुछ करने वाली हूँ नहीं। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, बहुत सुंदर समझाया तुमने। अच्छा है, ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहो, गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसे ही सेवाएं करते रहो। अभी हमारे साथ है पूजा दीदी। पूजा दीदी कुछ 10 मिनट बोलेंगी। पूजा सिंह को बेटा अनम्यूट कर देना। पूजा सिंह। हरे कृष्णा पूजा दीदी। हाँ जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लो, ऑडियो भी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। पूजा सिंह है बेटा, अनम्यूट कर दिया आपने? हाँ जी भैया, आपको कर दिया था। हरे कृष्णा पूजा दीदी। वो चली गई भैया मीटिंग से। चले गए? कोई नेटवर्क इशू आ रहा होगा। तो हमारे साथ सुबल प्रभु जी हैं। प्रभु जी 10 मिनट फिर आप, जो आपका रह गया आप ही सुना दीजिए। बस 10 बजे तक का ही समय है हमारे पास, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। सुबल प्रभु जी को अनम्यूट कर दे। 10 मिनट प्रभु जी। ओके, थैंक यू हरे अगेन। कृष्णा प्रभु जी। या मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया, कुछ अपडेट चल रहा था प्रोबेबली। सो हाँ, हम लोग 10 मिनट में संक्षेप में फिर से थोड़ा सा गुणगान करेंगे रूप गोस्वामी का। आपने भक्तों के मुख से बहुत सुंदर सुना अभी तक। तो सभी चीजें जो हम रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों में प्रार्थना अपनी पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। अल्टीमेटली द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड व्हाट ही केम टू गिव अस। वो इस संसार में क्यों आए, वो किस चीज को प्रदान करने में। रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेश अमृत ग्रंथ का वर्णन कर रहा था, दीदी भी पीछे समझा रही थी
किस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने हमको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिया भक्ति के रास्ते पे चलने का। इसलिए उनको बताया गया अभिदेह के आचार्य। हाँ, 3 चीज होती है, संबंध, अभिदेह, प्रयोजन। संबंध अर्थात मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, उनके आचार्य है सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी के बड़े भाई। अभिदेह आचार्य अर्थात द प्रोसेस टू रीच द गोल, साध्य वस्तु को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको अभिदेह बोला जाता है। और साध्य वस्तु अर्थात मेरा प्रयोजन। तो रूप गोस्वामी पाद ने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम सबको दिया। ये उनका स्पेशल वैशिष्ट्य है कि किस प्रकार से हम इस मनुष्य शरीर में आकर के भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम इन बेसिक चीजों को अपना करके किस प्रकार से हम, जैसे मैंने बताया किस प्रकार से अत्याहार, प्रयास, अजल्प, नियम, आग्रह, इन सब चीजों के नियमों को पालन करके किस प्रकार से हम जिसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं उसको अपना सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते कैसे हम अपने अंडरस्टैंड इवन द गोल, बोलते हमारा गोल भी, उत्तम भक्ति क्या है, भक्ति की डेफिनेशन क्या है। शायद पिछले कृष्ण की और कथा में भी थोड़ा बहुत जब हमने टॉपिक छेड़ा था एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वहां पे भी उसमें बताते हैं कि भक्ति का गोल क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ भक्ति। बताते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। उन्होंने बताया भक्ति की डेफिनेशन क्या है, अन्य अभिलाषता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए भगवान कृष्ण को सेवा करने के अतिरिक्त। हमारी केवल एकमात्र अभिलाषा हो भगवत सेवा की, इसलिए बताया गया अन्य अभिलाषता शून्यम। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे भक्ति की डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान कर्म आदि अनावृत, ये भक्ति जो है ये ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो इज अ बिग लेंथी टॉपिक, इस श्लोक के ऊपर ही हम कई दिनों तक चर्चा कर सकते हैं, मगर क्योंकि रूप गोस्वामी हमको वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भक्ति की डेफिनेशन को समझे, तो एटलीस्ट हम इसका ऊपर ऊपर से इस चीज को समझे और धीरे धीरे फिर इसमें इन ग्रंथों में हम प्रवेश करें, इनको पढ़ें। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव का लक्ष्य ही है, ये मठ मंदिर बनाने का लक्ष्य ही है कि ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर हम इन विचारों में प्रवेश करते हैं, इन सिद्धांतों में प्रवेश करते हैं, भजन में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि एक मनुष्य का भक्ति का लक्ष्य क्या है। एक तो पहला चीज, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए भगवान की भक्ति को छोड़ करके। ऐसा नहीं कि जीरो अभिलाषा, इन्होंने बताया नहीं कि अभिलाषता शून्य, उन्होंने बताया अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं हो भक्ति को छोड़ करके। और भक्ति ज्ञान और कर्म से नहीं ढकी हो, अर्थात भक्ति जो हमारी है इट शुड नॉट बी कवर्ड, अर्थात वी शुड हैव सम लविंग रिलेशनशिप विद कृष्ण। जो रागमार्ग भक्ति महाप्रभु देने आए, हम उस प्रेम स्पॉन्टेनियस भगवान के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो। स्टार्टिंग में यस नियमों का पालन करना, भगवान है, परम पुरुषोत्तम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यस, पर धीरे धीरे भगवान के प्रति कोई संबंध स्थापित करके उनसे प्रेम हो। ये भगवान और कर्म कांड, मुझे ये भगवान को 10 रुपए डालूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा फिर इसका फल ऐसा मिलेगा। कोई संसारिक दृष्टिकोण से, संसारिक कर्म कांड के दृष्टिकोण से भगवत भक्ति न करे। और ज्ञान और अनुकूलेन अनुशीलनम, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जो कार्य किया जाता है वो भक्ति कहलाती है, अनुकूलेन अनुशीलनम। तो ये रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की डेफिनेशन हमको समझाई। फिर भगवान को बताया अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम कोई व्यक्ति, हम लोग जात भक्ति में, हम इस रागमार्ग भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, सच्चिदानंद गौरहरि जिस चीज को देने आए, जो अनादिकाल से नहीं दिया गया, जिसमें पहले बता रहा था ना, अनर्पित चरम चरात करुणा व कीर्तन करो, जो अनादिकाल से नहीं दिया गया वो महाप्रभु देने आए। अनादिकाल से क्या नहीं दिया गया, अनर्पित, बहुत बहुत समय से नहीं दिया गया। नाम संकीर्तन पहले भी चल रहा था, नाम संकीर्तन करना, थोड़ा सा अर्चन पूजन करना, ये तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में चल रहा है। और महाप्रभु के पहले भी भक्त लोग नाम संकीर्तन, जप, नाम, ये सब करते थे। पर ये जो विशेष उन्होंने रागमार्ग भक्ति का प्रचार किया, जो भगवान के प्रति संबंध, प्रेम स्थापित करने का जो एक विचार इस धरती पर सच्चिदानंद गौरहरि लेके आए रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से, उसके लिए बताते हैं व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अचीव इट, व्हाट इज द हाउ, हु इज क्वालिफाइड। हम लोग ये सब यहाँ पर हम सब भक्त बैठे हैं, क्या मैं इस योग्य हूँ या मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं इतनी उत्तम कथा सुन रहा हूँ, जो चीज टॉप मोस्ट है, जो हम राधा रानी की बात कर रहे हैं, मंजरियों की बात कर रहे हैं, ब्रज वृंदावन की बात कर रहे हैं, उस रस में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, तो उसका अधिकार क्या है। तो भक्ति रसामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं उसकी क्या, उसका क्या क्वालिफिकेशन है। कहते हैं लोल्यम तत्रपि ऐकल्य मूल्यम जन्म कोटि स्फूर्ति नव्यते,
कृष्ण भक्ति रसक्रियताम मति यत्र कुतोपि लभते। अगर किसी को कृष्ण भक्ति करने की बहुत प्रबल इच्छा है, विशेषकर ये रागमार्ग भक्ति करने की प्रबल इच्छा है, कृष्ण भक्ति रसभाविताम मति क्रियताम यतोपि लभ्यते लोल्यम तत्रपि एकल मूल्यम, उसका लोल्यम ही एकमात्र मूल्य है, अर्थात द क्वालिफिकेशन और द मूल्य, जो अगर किसी चीज को खरीदने के लिए कुछ मूल्य देना पड़ता है, तो इस चीज को प्राप्त करने का मूल्य क्या है? इस चीज को प्राप्त करने का मूल्य है लोलियम, द डिजायर। आई वांट दिस, मेरे को ये चाहिए, मुझे कृष्ण भक्ति इस प्रकार से करनी है, मुझे कृष्ण के प्रति कुछ संबंध स्थापित करना है, मैं भगवान के प्रति, मेरा राधा ठाकुरानी के प्रति मैं उनके पाल्यदासी हूँ, मंजरी स्वरूप है, इस चीज को मेरे हृदय में इच्छा जागृत हो जाए, यही इसका लोल्य, यही इसका मूल्य है। तो विशेष रूप गोस्वामी पाद हमको इनकी चीजें वर्णन करते हैं। उन्होंने अगर धरती पर नहीं आते हैं तो माधवदास लिखते हैं, यम कलि रूप शरीर न धरता तम ब्रज प्रेम महानिधि कुतर के कौन कपाट उगारत। अगर ये रूप गोस्वामी इस संसार में नहीं आते तो ये ब्रज प्रेम रस महानिधि का दरवाजा हमको कौन खोलता? वो जानत मथुरा वृंदावन, कौन जानता है मथुरा वृंदावन के बारे में? जैसे कि बता रहे थे, लुप्त हो गया था। चलो कोई व्यक्ति बोलता है यहाँ पर मथुरा, यहाँ पर भगवान का जन्म लीला है, पर कौन उसके विचारों को समझता? को जानत राधा माधव प्रीति, को जानत सोई रीत, कौन जाता राधा माधव की जो प्रेम रस का स्वाद है? कौन जान पाता कि किस प्रकार से जो विप्रलंब है, जो विरह है, उसमें भी आनंद की अनुभूति है? इन विचारों को हम तक कौन पहुंचा? इवन कुछ दिनों पहले हम झूलन का कथा सुन रहे थे, इवन पुरंदर दास भी अपने लिखते हैं कि भाई उन्होंने भी भगवान की मिलन की लीलाएं लिखी, मगर भगवान की विरह की लीला लिखने की क्षमता किसी में नहीं थी। कैसे विरह में भी प्रेम की अनुभूति होती है, कैसे वो समझाते हैं कि किस प्रकार से जब तक एक जीव, जब तक भगवान, जब तक विरह की अनुभूति नहीं हो तो मिलन का स्वादन नहीं किया जा सकता। तो इन विचारों को हम तक कौन पहुंचाता? हमारे कोई भी ग्रंथकार और विशेषकर गौड़ीय वैष्णव में भी इस विचार को स्थापित करना कि राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उपपत्ति का है, इट्स नॉट अ मैरिड लव। थोड़ा बहुत कठिन है इन चीजों को समझना, मगर ये वैशिष्ट जो रूप गोस्वामी देने आए, इसमें हमको थोड़ा डीप घुसना पड़ेगा। अगर समुद्र के किनारे चलने से कोई व्यक्ति संतुष्ट है, मैं समुद्र के किनारे चला, ठीक है, आई एम ओके देयर, नो प्रॉब्लम। कोई बोलेगा मैं तो गया था पर मैंने थोड़ा पाँव पे पानी डाल दिया, बस हाथ धो लिए। कोई बोलेगा नहीं, मैं तो उसके अंदर स्नान भी करके आ गया, बहुत अच्छे गोते लगाया, आई एम अ गुड स्विमर। पर कोई वो समुद्र के अंदर डीप घुस करके वहां से हीरे मोती निकाल के लाते हैं। सो व्हाट इज माय डिजायर? रूप गोस्वामी पाद इस चीज को देने आए हैं, उनका मनोभिष्ट महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हित का मनोभिष्ट स्थापित करने आए हैं। तो वो जो चीज प्रदान करने आए हैं, क्या मैं उस चीज को प्राप्त करने की योग्यता रखता हूँ? हाँ, योग्यता क्या है? डिजायर। क्या मेरे अंदर ये डिजायर है? क्या मेरे अंदर इच्छा है, लालसा है कि मैं इस चीज को प्राप्त करना चाहूँ? हाँ, अगर है तो मैं इस चीज के लिए योग्य हूँ। तो फिर इस चीज को हमको थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा। ये रूप गोस्वामी पाद जो इन चीजों को वर्णन करते हैं, क्यों जो वर्णन करते हैं, वाई गोपियों की श्रेष्ठता क्यों है? वाई डज ही इवन से उपपति भाव जो है, दूसरा पति, अपने पति को छोड़ करके वो कृष्ण के पास मिलन करने जाते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए बड़ा निकृष्ट है, इवन समझना भी हमारी बुद्धि से बाहर है, कैसे कोई दूसरे के पति के साथ संबंध रख के अच्छा हो सकता है। परंतु जो संभावना, जो रिलेशनशिप एक पति पत्नी के बीच में होती है, उससे कहीं गाढ़ रिलेशन जो गोपियां थी, या जो जब सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पति, लाज शर्म को छोड़ करके जब गोपियां कृष्ण से मिलने आती है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड परिकाष्ठा प्रेम की, जो रूप गोस्वामी पाद हमको यहाँ वर्णन करते हैं। उस प्रेम की परिकाष्ठा, वो सब कुछ, लाज तक जो एक स्त्री का सबसे टॉपमोस्ट गहना होता है, उसको भी गोपियों ने कृष्ण के लिए छोड़ दिया। वो रात्रि को अपने पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ करके रास के लिए निकल पड़े। सो वो परिकाष्ठा इवन रुक्मणी, सत्यभामा और महिषियों में, द्वारिकावासी उनकी रानियों में भी नहीं। तो इसलिए जो रूप गोस्वामी का मनोभिष्ट है, जो रूप गोस्वामी इस विचारधारा को हमको देने आए हैं, जो प्रेम की पूर्ण परिकाष्ठा जिसको वर्णन करेंगे। इस संसार में काम के दृष्टिकोण से हम चीजों को देखते हैं, इसलिए बुद्धि समझ नहीं पाती इन चीजों को, मगर ये जो काम है विकृत रूप है प्रेम का, ये काम विकृत रूप है प्रेम का। इसलिए इन चीजों को इतना स्पष्ट रूप से संसार को प्रदान करना, हम जीवों के लिए इतने सारे ग्रंथों को देना, उपदेश अमृत से लेकर के भक्ति रसामृत सिंधु,
जहाँ पर हम समझते हैं भक्ति के स्टेप्स, दीदी बता रही थी ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ऊपर चढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस, बैरोमीटर फॉर मी टू चेक कि भाई मैं कहाँ पर अभी स्टेट हूँ, मेरे अनर्थ कितने कटे हैं, मैं कितना। इसलिए हमारे सरस्वती ठाकुर जगतगुरु प्रभुपाद कहते थे अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति पैरेलल। हम केवल अनर्थों को काटने में जीवन भर लगे रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। हम केवल अर्थ प्रवृत्ति की बात करेंगे, अर्थ प्रवृत्ति अर्थात माय गोल, दैट इज आल्सो सो अनर्थ निवृत्ति के साथ अर्थ प्रवृत्ति की ओर भी आगे बढ़ना, विशेषकर जब हम भजन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो इस गोल को सेट करते हुए इस फोरम में, पर्टिकुलरली इस सेमिनार में या इस यहाँ पर हम रूप गोस्वामी का चर्चा कर रहे हैं, तो वी हैव टू सी हाउ फार वी हैव टू गो, what treasure are we getting। इसलिए माधवदास कहते हैं तम ब्रज प्रेम महानिधि, इट इज नॉट ए निधि, इट इज नॉट जस्ट ए खजाना, ये महाखजाना है, ये ऐसा खजाना है जिसको रूप गोस्वामी ने इसका दरवाजा खोल दिया और सबके लिए खोल दिया, ये नहीं कि भाई एनीवन यू कम, सिलेक्टिव पीपल नो। और उसके बाद हमारे गुरुदेव परम दया परम करुण राधा रानी के परम प्रिय श्री भक्तिनाथ नारायण गोसाई महाराज ने इस खजाने को लुटा दिया, पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचा दिया। इसलिए हम लोग भी उन्हीं की वाणी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं के चरणों में, उन्हीं का आश्रय लेकर के, उन्हीं से विनती करके, उन्हीं के अनुगति में रह करके थोड़ा सा इस विचार को आगे बढ़ाने का या प्रयास कर रहे हैं। हमारे में क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारी त्रुटियां बहुत है, परंतु जो चीज हमारे गुरुजन देने आए हैं, जो चीज सच्चिदानंद गौर हरि खुद देने आए हैं, जो चीज रूप गोस्वामी देने आए हैं, हमारे गुरुदेव वर्णन करते हैं, कुछ तो योग्य व्यक्ति है इस संसार में, इसलिए इन आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, इन विचारों को प्रस्तुत किया। तो अगर हम इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे, इसको बंद करके रखेंगे, तो ये विचारधारा फिर से लुप्त हो जाएगी। जिस तरह नित्यानंद प्रभु ने प्रेम की बाढ़ तो खोल दी, परंतु बाद में वो बाढ़ का पानी धीरे धीरे कहीं फिर से जम गया। फिर गुरुदेव और वैष्णव आकर के फिर से वो बाढ़ का बांध को तो खोल दिए, वो तोड़ दिए, और फाइनली हमारे गुरुदेव ने इस विचारधारा को, इस मनोविष्ट को, इस उत्तमा भक्ति के विचार को जो रूप गोस्वामी पाद देने आए। इसलिए गुरुदेव विशेषकर वृंदावन में कई दिनों तक सम्मेलन करते थे, कई सारे गोस्वामियों को बुला करके, सभी भक्तों को बुला करके, ताकि सब लोग इस रूप गोस्वामी के मनोविष्ट को समझे, वो क्या चीज संसार में देने आए, वो किस लिए इस संसार में आए हैं, इस चीज को हम समझे, इस चीज को हम जीवन में धारण करें और इसको अप्लाई करें, और धीरे धीरे इन विचारों में प्रवेश करते हुए अपने रोजमर्रा के भजन में, डेली भजन में, साधन में हम इसी चीज को केंद्रित करते हुए, अपने गोल को पहले केंद्रित करते हुए, अगर कहीं जाना है तो टिकट लेना पड़ेगा, कहाँ जाना है उसका टिकट तो पहले पता होना चाहिए। मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा, जहां ट्रेन ले चली वहां पे उतर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। कहाँ जाना है वहां का टिकट लेना पड़ेगा। तो प्रयोजन को स्थापित करने के बाद उस प्रयोजन को प्राप्त करने का विधि को समझते हुए हम इस पे चलेंगे। तो यही रूप गोस्वामी का वैशिष्ट है। उनका वैशिष्ट तो बहुत कुछ है, हम तो जस्ट वी आर टचिंग, जस्ट वी कैन से हम सूर्य को सामने एक जुगनू की तरह उनको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी शुद्धि के लिए, हमारे पवित्रता के लिए, ताकि हमको कुछ कृपा उनकी प्राप्त हो, हम उनके मनोविष्ट को अपने हृदय में धारण कर सके। विशेषकर हमारे गुरुदेव जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी चीज के लिए लगाया कि रूप गोस्वामी जिस चीज को देने आए थे ये लुप्त ना हो इस धरती से, और जीव इसका सदुपयोग कर सके। जो टॉप मोस्ट खजाना जो उन्होंने खोल दिया, जो क्वालिफाइड जन है, आप सब लोग जो यहाँ पर एकत्रित है, जिनके पास ये सुनने की पात्रता है, इसको सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे, और आगे आगे इन चीजों को हम और अच्छे से समझेंगे। एक दिन में समझना संभव नहीं है, समय भी लिमिटेड है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। रूप गोस्वामी पाद की जय। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने सिर्फ जिसे कहते हैं ना इंडेक्स रूप में सारा कुछ बहुत अच्छे से बताया आपने, लेकिन हमारे पास कल का समय और है, कल हम दोबारा सुनेंगे और स्पीकर्स के साथ। तो यही है, प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा, वो तो सागर हैं, समुद्र हैं, भक्ति के रसामृत सिंधु उन्होंने लिख दिया, उसमें से हम केवल एक बूंद ही अभी टेस्ट कर पाए। इतना सारा उन्होंने हमें समझाने के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतना सारा हमें बताया है। तो इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ जितना हमने सुना है उसमें से कुछ अंश हम अपनाएंगे, उस पे आचरण करेंगे। केवल
सुनना ही सब कुछ नहीं है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन ली रूप गोस्वामी जी के बारे में, हम जान गए, हम ज्ञानी हो गए, कोई भी हमसे पूछ सकता है, हम बोल सकते हैं रूप गोस्वामी जी के बारे में। ये तिथि पालन नहीं हुआ। केवल उनकी एक शिक्षा को यदि हम अपने जीवन में धारण कर सके तो तिथि पालन हुआ। तो इसी प्रार्थना के साथ, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने का सामर्थ्य भी वो ही देंगे, तो हम आज रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो वो हमें समझाने के लिए इस जगत में आए, उसका कुछ बिंदु मात्र भी हम समझ पाए। हमारे ऊपर कृपा करें। रूप गोस्वामी जी की जाए, उनकी तिरोभाव तिथि की जाए। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। आज हम ये कार्यक्रम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर हम 8:30 बजे एकत्रित होंगे। आप सभी जरूर आइएगा और रूप गोस्वामी जी को और ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण।